हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से नोटबुक निकाल लेंगे और हम आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने आपको बता दिया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर हमने लास्ट में, प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में हमने डेल्टा मतलब डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में कर्व हमने बताया था कि कैसे कैसे जब हम एंगल को चेंज करें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, जब लाइट रे जाती है तो जो डेविएशन होता है, डेविएशन एंगल, उसका कर्व क्या आता है। ठीक है, डेल्टा, डेल और अपने पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है उनके बीच में हमने कर्व देखा। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास कंप्लीट हुआ और उसके क्वेश्चंस जो हैं हम इस चैप्टर के एंड में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस हैं, दो तीन क्वेश्चन, जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम फर्दर टॉपिक के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो तीन क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूं पहले। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, देखते हैं। प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 अगर मैं बात करूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है हमारे पास। ये वाला, ये हमारे पास एक प्रिज्म जो है, ठीक है, ये दिया हुआ है इस प्रकार से। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में एक प्रिज्म दिया हुआ है। ठीक है, ओके, और हमारे पास ये पूछा है, ये एंगल दिया हुआ फाई। इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास वाले मीडियम का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और ये एयर है ही। ठीक है ना, ये बाहर अपने पास एयर। एक लाइट रे को जो है इंसिडेंट कुछ इस प्रकार से करवा रहे हैं परपेंडिकुलर। तो हमें पता है लाइट रे परपेंडिकुलर हमने जब इसके ऊपर फॉल करवाई, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ फाई सच दैट द रेज शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द एंगल ऑफ, ठीक है, एट द एंगल, ठीक है ना, एट थीटा। ओके, ये हमारे पास पूछा है कि व्हाट शुड बी दी, ठीक है ना, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ एंगल फाई सच दैट, ठीक है, सच दैट दिस रे, द रे शोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस फाई की हमें रेंज बतानी है। ये रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहली बात तो ये बताओ, जब ये लाइट रे परपेंडिकुलर फॉल कर रही है सरफेस के, तो नॉर्मल से ये इंसिडेंट एंगल 0 बना रही है, तो मतलब सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो आई जब 0 है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी 0 होगा, यानी ये जो लाइट रे है वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एग्जिबिट करनी चाहिए, शो करनी चाहिए। इसका मतलब डेंसर से रेयर में लाइट रे नहीं जानी चाहिए, वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जानी चाहिए। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जानी चाहिए मतलब। ओके, इसका मतलब, और रेंज पूछा फाई की, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये लाइट रे यहाँ से यहाँ जाएगी, रेयर में जाना चाहेगी, तो यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है ना, ये सरफेस है, सरफेस के अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार से नॉर्मल बनेगा। ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा, और ये एंगल जो होगा वो होगा 90 - फाई।
90 माइनस 5, ठीक है ना, आई। और ये लाइट रे जो है इसी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर देनी चाहिए, ठीक है ना। जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो हमें पता है लाइट रे जो वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, पहली बात तो ये कंडीशन होती है, ठीक है, डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, सही बात है। यहां पर अगर मैं बात करूं इस सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 90 माइनस 5, यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल से जो एंगल बनता है वही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी 90 माइनस जो 5 है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। और हमें पता है क्रिटिकल एंगल के लिए हम लिखते हैं साइन सी इक्वल टू छोटे मियाँ अपॉन बड़े मियाँ। छोटे मियाँ मतलब छोटा वाला एंगल, छोटा वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटा कौन सा, इसमें एयर 1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम बड़ा वाला √2 है, तो सी की वैल्यू हो जाती है 45 डिग्री। यानी जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास बनेगा 90 डिग्री माइनस का अपने पास 5 इज इक्वल टू अपने ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्या इतनी बात समझ में आई? यानी मैं अब ये ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 90 डिग्री माइनस का 45 डिग्री कर दूँ और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दूँ तो कोई बड़ी बात थोड़ा है, हो जाएगा। इसका मतलब जो 5 की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये जो लाइट रे है हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। ओके ओके यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जरा। एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक ग्लास सिलेंडर दे रखा है, एक ग्लास सिलेंडर मान लो, एक ग्लास का सिलेंडर, ठीक है ना, समझ रहे हो ना ग्लास का सिलेंडर कैसे है, समझ रहे हो। ग्लास का सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर, उसको 4 भागों में बांट दिया, ऐसे ऐसे। तो इसका 1/4 जो हिस्सा है, 1/4 जो हिस्सा है, समझ रहे हो, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को 4 भागों में हमने काट दिया। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, यानी मैं इसको अगर मैं टॉप से देखूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको टॉप से देखूं, इसको अगर मैं इसको टॉप से देखूं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि इसको हम 4 भागों में ऐसे बांट देंगे। तो ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला 1/4 जो हिस्सा है ये, ठीक है ना, ये नीचे की ओर भी चल रहा है, नीचे की ओर भी है, ठीक है ना, ये नीचे की ओर भी ऐसे ऐसे 3D में, समझ रहे हो, तो ऐसे 3D में कुछ इस प्रकार से। तो इसको जो है वो इस प्रकार से रख दिया गया है, ऐसे, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से रख दिया गया है इसको। इसका टॉप व्यू हम दिखा रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे ये सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर, इसको हमने ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, और ये अपने पास 1/4 वाला हिस्सा इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो डायग्राम बाकायदे आपको दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये अपने पास ये वाला हिस्सा। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी अपने पास जितनी रेडियस ये वाली है और उतनी रेडियस अपने पास ये वाली हो जाएगी, और ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है ना। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, √2 सेम दे रखा है, यानी √2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ये बाहर एयर है, ये एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता ही 1 है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है इस प्रकार से, लाइट रेज इस प्रकार से इंसिडेंट कर रहे हैं, ऐसे परपेंडिकुलर, इस प्रकार से लाइट रेज को इंसिडेंट किया जा रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, रेडियस भी दे रखी होगी, रेडियस दे रखी है r, ये रेडियस दे रखी है आपको r, ठीक है, ये रेडियस r दे रखी है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है उस रीजन को डिटेक्ट करिए
उस रीजन की डिस्टेंस बताइए जिस रीजन में ब्लैक दिखेगा, ब्लैक रीजन होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि इस साइड में, ठीक है ना। पहली बात, एक बात बताओ, क्या ये लाइट रे इस तरफ जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये रिफ्रैक्शन शो करेगा। लाइट रे अंदर जाएंगी, बाहर भी निकलेंगी, अंदर जाकर बाहर भी तो निकलेंगे ना। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। एक बात बताओ, जब ये लाइट रे जो हैं बाहर निकलेंगी तो ये बोल रहा है कि कुछ रीजन जो है वो जो डार्क होगा। अच्छा, डार्क कैसे होगा वो भी बताएंगे अभी, लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ रीजन डार्क होगा। उस डार्क रीजन कितने डिस्टेंस में वो, ठीक है, कितनी डिस्टेंस में वो फैला हुआ है डार्क रीजन, उसकी रेंज हमें बतानी है, उस डिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पर वो डार्क रीजन होगा। पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या इसमें डार्क रीजन होगा? देखो, होगा क्या? ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है, √2 दिया हुआ है और कुछ वैल्यू नहीं दे रखी, बस इतना ही दे रखा है, ठीक है, √2। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, मुझे एक बात बताओ, जब ये लाइट रे जो है, पहली बात तो लाइट रे सीधी निकलेगी, ये वाली, इस वाली लाइट रे को फोकस करो या इस लाइट रे को फोकस कर लो, कोई भी ले लो। तो मैंने जब इस लाइट रे को फोकस किया, पहली बात तो ये सीधी जाएगी क्योंकि इंसिडेंट एंगल जो वो 0 है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, मतलब सीधी निकलेगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल बनाएंगे ना, नॉर्मल बनाएंगे। इस सरफेस का नॉर्मल कहाँ होगा? एक लाइट रे, चलो इसको भी देख लेते, चर्चा कर लेते हैं। ये वाला लाइट रे ये गई, यहाँ पर अब रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? रिफ्रैक्शन होगा बिल्कुल। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम में यस TIR भी पॉसिबल है। पहली बात तो इसका वो बनाओ, इसका जो नॉर्मल है वो बनाओ। तो नॉर्मल बनाने के लिए क्या यहाँ पर ये सेंटर है, तो सेंटर से तो नॉर्मल बनता है ना। क्या ऐसे ही बनता है नॉर्मल? कैसे ही बनता नॉर्मल? बिल्कुल बनता है। और यहाँ इसके लिए नॉर्मल बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये वाला नॉर्मल ऐसे बना। एक बात बताओ, जैसे जैसे लाइट रे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो लाइट रे जो है वो नॉर्मल से बनाने वाला जो एंगल है वो भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। चेक करो लाइट रे, इसकी चर्चा कर लेते हैं, इस लाइट रे की। देखो, क्या ये लाइट रे नॉर्मल से कितना, क्या नॉर्मल से बड़ा बना रही है एंगल? क्या ये नॉर्मल से जो बनने वाला एंगल है ना प्यारे दोस्तों, ये वाला, ये जो नॉर्मल से एंगल बनने वाला जो एंगल है वो क्या बढ़ता जा रहा है? देखो, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अब इससे तो और भी बढ़ जाएगा। इस वाले पर तो और भी बढ़ जाएगा। ये देखो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से तो जाएगा नॉर्मल। तो देखो अब एंगल और भी बढ़ गया, ये एंगल और बढ़ गया, ठीक है ना। तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि पहली बात तो क्रिटिकल एंगल देखो कितना होगा। क्रिटिकल एंगल हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो हम निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल सी जो होगा वो जाएगा साइन इनवर्स छोटे मियाँ अपन बड़े मियाँ। छोटा कौन सा है? 1/√2 यानी 45 डिग्री, यानी सी जो बना वो होगा 45 डिग्री। अगर कोई इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट रे जा रही है और एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वो TIR हो जाएंगी। मान लेते हैं अपने पास, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री हो गया भाई साहब, ये एंगल 45 डिग्री हो गया। अब इसके आगे जो भी लाइट रेज हैं वो 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएंगी, और जब 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएंगी तो क्या उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा? क्योंकि उनका जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन टू दी क्रिटिकल एंगल, तो इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब ये लाइट रे अंदर की तरफ ही आ जाएंगी, बाकी जितनी भी लाइट रेज हैं वो सारी की सारी अंदर की तरफ आएंगी प्यारे दोस्तों। और अगर लाइट रे लो आप, ये लाइट रे भी अंदर की तरफ ही आएंगी, अंदर की तरफ। तो फिर ये लाइट रे कहाँ जाएंगी? ये बाहर की तरफ जाएंगी, ये बाहर की तरफ जाएंगी। जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन नॉर्मल से दूर हटेंगी कुछ इस प्रकार से।
ठीक है ना। ये अपने पास जानी चाहिए थी सीधी, अपने पास दूर हटेंगी नॉर्मल से, ये इस प्रकार से। ये सही बात है क्या? यहाँ से देखो ये वाला, ये लाइट रे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अब ये नॉर्मल से दूर हटेगी क्योंकि ये विरल माध्यम में आ रही है, यानी डेंसर से रेयर में आ रही है, तो ये अपने पास एंगल हो गया। अब देखो इस वाले लाइट रे की बात करो, जैसे ये दूर हट जाएंगी, ठीक है ना, ये अपने पास, ये कुछ इस प्रकार से, मतलब ठीक है। अब और लाइट रे देखें तो ये यहाँ तक आएंगी, यहाँ तक आएगी, और एक जो अपने पास सीधी निकल जाएगी। बाकी ये जो कुछ रीजन होगा, मतलब ये अगर मैं इस लाइट रे को भी, अगर मैं और भी एक और लाइट रे लूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो रीजन होगा ना, कुछ ये वाला रीजन, वो देखते हैं, वो बता दूंगा। कुछ रीजन जो है वो शेडेड होगा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज, ठीक है ना, ये आगे ये वाली जो लाइट रेज हैं वो सारी की सारी बाहर निकलेंगी, मतलब रोशनी पैदा करेंगी। लेकिन ये वाली 45 डिग्री एंगल से ज़्यादा वाली जो लाइट रेज हैं वो सारी की सारी अंदर आ जाएंगी। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 45 डिग्री वाली लाइट रे कहाँ से जाएगी? नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल तो ये बना रखा है ना, नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल रहा, ये नॉर्मल, ठीक है ना। तो नॉर्मल से 9, देखो जब भी क्रिटिकल एंगल की क्या कंडीशन थी, TIR की क्या कंडीशन थी, TIR में ये होता था जब भी अपने पास लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जाती थी, डेंसर मीडियम से रेयर में जाती थी, और आपने क्रिटिकल एंगल रख लिया, यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल रख दिया, तो ये जो है इस सरफेस के पैरेलल, मतलब मैं बोलूँ कि इसके हॉरिजॉन्टल हो जाती थी, पैरेलल हो जाए, मतलब ये जो नॉर्मल है, ठीक है ना, इस नॉर्मल से 90 डिग्री पर जाती थी। तो 45 डिग्री वाली जो लाइट रे हैं वो नॉर्मल से 90 डिग्री पर जाएंगी। तो नॉर्मल कौन सा है? ये वाला नॉर्मल। तो नॉर्मल से जो वो 90 डिग्री एंगल के ऊपर जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला रीजन जो होगा डार्क रीजन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो है वो डार्क रीजन होगा, समझ रहे हो तुम लोग? क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? ये जो डार्क रीजन होगा ये वाला, और बाकी जो आगे लाइट रेज है वो सारी सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर जो आगे वाली जो भी लाइट रेज सीधी गई, जानी चाहिए थी सीधी, इस प्रकार से नॉर्मल, इस प्रकार से मुड़ जाएंगी। ये जो वो सारा रीजन जो होगा वो होगा ब्राइट होगा। तो ये जो रीजन होगा वो तो होगा ब्राइट वाला, और ये जो होगा वो डार्क रीजन होगा, ये यहाँ पर, क्योंकि इसके मुड़ती जा रही है लाइट रे। देखो लाइट रे मुड़ती जा रही है, लेकिन समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये लाइट रे फैलती जाएंगी और बाकी लाइट रे जो मुड़ती जाएंगी, मुड़ती जाएंगी, मुड़ती जाएंगी। तो मैं ऐसे बोलूँ कि ये एक्चुअल में मेरे को डायग्राम और भी अच्छे से दिखाना होता, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा दिखाना होता है कि ये लाइट रे आगे की ओर जा रही हैं। ये छोटी वाली जो लाइट रे है ना, ये छोटे एंगल वाली, वो आगे की तरफ जा रही हैं ऐसे, और बाकी जो वो बैंड होती जा रही हैं, और ये वाली लाइट रे जो वो और ज़्यादा बैंड हो जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे आनी चाहिए। और जो आगे वाली लाइट रे वो इस तरफ से बैंड होती जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। जैसे एक लाइट रे और बता देता हूँ, ये वाली जो लाइट रे है ये क्या करेगी, जानी नॉर्मल बनाएंगे, पहली बात यहाँ पर बनाएंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल कुछ इस प्रकार से होगा, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन फिर दूर हटेगी इस प्रकार से। तो ये लाइट रे इस प्रकार से आएंगी। लेकिन 45 डिग्री वाली लाइट रे जो है वो क्रिटिकल एंगल वाली लाइट रे है, और ये जो वो फाइनल लाइट रे वो यहाँ पर आ रही है, मान लेते हैं। अब इसके आगे जो भी लाइट रे हैं वो कभी भी इस तरफ नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि उनका TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब वो मीडियम के अंदर ही जा रही हैं, मीडियम के अंदर ही जा रही हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो डिस्टेंस है ये बताओ हमें, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है ये बताओ आप, ये पूछा है। अब देखो इसको समझाने के लिए अगर मैं बताऊं, आपको एक डायग्राम देना पड़ेगा, एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। देखो ये वाला ट्रायंगल देखो 45 डिग्री का, ये वाला, अगर मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बनाऊँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ठीक है, और हम ले रहे हैं 45 डिग्री वाली लाइट रे, यानी ये वाली लाइट रे, ठीक है। ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है,
और अब ये जो लाइट रे है वो टी आई करेगी, मतलब नॉर्मल से, इस नॉर्मल से कितना एंगल पर जाएगी, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल पर जा रही है ऐसे, यानी ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, जब ये एंगल 90 डिग्री है तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो ये बताना ज़रा, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस अपने पास दे रखी है, रेडियस दे रखी है, यानी आर दे रखी है, ये रेडियस तो हमें आर दे रखी है ना, अरे ये रेडियस तो आर दे रखी है, बिल्कुल जी सर आर दे रखी है। तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा क्या, ठीक है ना। अब हमें बस और कुछ निकालना, देखो ये जब 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो गया, 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है, बिल्कुल जी 45 डिग्री, बहुत बढ़िया, ठीक है। और देखो ठीक है ना, ये जो लाइट रे है वो किससे जाएगी, नॉर्मल से अपने पास बनाएगी 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल से बनाएगी ना, ये सरफेस से, जैसे अपने पास जो डेंसर मीडियम होता था, ये डेंसर था, डेंसर से जब यहाँ पर इस प्रकार से सरफेस के क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, नहीं नॉर्मल से कितना बना लेती है, 90 डिग्री। तो वैसे ही देखो ये नॉर्मल है अपने पास, इस सरफेस के नॉर्मल, और नॉर्मल से बना लेती है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब हमें चाहिए, देखो ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल अपने पास कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि देखो कुछ इस प्रकार से है ये। और हमें पता है, हमें एक बात पता है, क्या पता है हमें, कि कोई भी ये वाली जो रेडियस है, ये रेडियस इस सरफेस से क्या बनाती है, परपेंडिकुलर ही होती है, मतलब ये भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब ये भी मैं बोल लूँ 90 डिग्री होगा। और ये ट्राइंगल की बात करो, देखो ये मैं मान देता हूँ कि P, और ये बोल देता हूँ Q, ठीक है ना, और ये तो R है, इसको एक काम करते हैं ABC बोल देते हैं, ABC। ये जब 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल में कितना होना, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाली जब साइड R है, ठीक है ना, जब दो एंगल सेम होंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, मतलब ये जब रेडियस R है तो ये भी कितनी होगी, ये भी कितनी होगी, ये भी R होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल R होगी, ठीक है, ये R हो जाएगी। अब देखो जरा, यहाँ पर इस डायग्राम में बनाऊँ तो ये ट्रायंगल ये इस प्रकार से बन रहा है, देखो ये वाला, ठीक है ना, एक तो ये और ये बन रहा है, ये देखो ये डायग्राम, और यहाँ पर, ठीक है ना, ये 90 डिग्री बन रही है, ये 90 डिग्री, और अगेन 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री, ये हो गया। अब हमें निकालना ये टोटल निकाल लेंगे, देख लो निकाल सकते नहीं निकाल सकते। देखो कुछ इस प्रकार से बन गया ट्रायंगल, ये कुछ इस प्रकार से, ये 90 डिग्री हो गया, ये R हो गया, और ये हमारे पास दे रखा 45 डिग्री और 45 डिग्री। नहीं निकाल सकते क्या आप, साइन देख लो, साइन ये अपने पास ये हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो साइन अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं, साइन 45 डिग्री यहाँ पर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना R, और अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है अपने पास ये हमें निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा वो आ जाएगा R√2, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आया R√2, मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो टोटल आएगा, है ना, तो ये आएगा R√2, यानी ये जो आएगा ये हो गया BC, यानी BC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, BC तो है, ये BC तो है, तो BC इज इक्वल टू R√2। लेकिन हमें तो शेडेड रीजन चाहिए, मतलब ये वाला रीजन चाहिए, मतलब ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला। तो अगर शेडेड रीजन की बात करूँ, ठीक है ना, शेडेड रीजन की जो अगर कितने डिस्टेंस में वो फैला हुआ है, वो जो है शेडेड रीजन जो है वो होगा √2R में से अगर मैं घटा देता हूँ R, यानी R√2 -1, ये जो है
ये फाइनल आंसर अपने पास मिलता है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लेना जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं नीट में भी पूछे जाते हैं, मेंस के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, और हमारे पास RBS CBSE में भी पूछ लेते हैं कई बार, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमें आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से है, एग्जाम्पल। ठीक है, सारे वैरायटी के लगभग कर लेंगे अभी, और बाकी जो बचेंगे उसको एट द एंड ऑफ चैप्टर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन देखो क्या। ओके, क्वेश्चन कहाँ गया। ओके, ये देखो, ये दे रखा है हमें। क्वेश्चन की थीम ये दे रखी है, देखो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बोल रखा है कि यहाँ पर जो है वो एक सरफेस है जो वाटर को और एयर को पृथक कर रही है। मतलब ये तो वाटर है, यहाँ पर कोई भी मीडियम हो सकता है, जरूरी नहीं है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है √2 दे रखा है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है √2, इसका जो है 1 दे रखा है। ओके, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहाँ से जो है 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर, मतलब यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर नीचे 1 मीटर डेप्थ पर हमें यहाँ पर एक बल्ब लगा रखा है, ये बल्ब लगा रखा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ऐसा है कि नीचे ऐसे सोचो कि स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में 1 मीटर की गहराई पर नीचे एक बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है, और उस बल्ब की रोशनी चल रही है, मतलब बल्ब ऑन है। ठीक है ना, वाटरप्रूफ बल्ब है। तो हमें बोल रखा है कि इसके कारण जो एक सर्कुलर फॉर्म बनेगी, उसका एरिया पूछा है। पहली बात तो देखो होगा क्या, ये बता देते हैं। पहली बात होगा ये प्यारे दोस्तों कि यहाँ से लाइट रे चलनी स्टार्ट होंगी। यहाँ से लाइट रे, पहली लाइट रे तो चली गई सीधी 0 डिग्री पर बनी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, सीधी की सीधी निकल गई कि बिल्कुल निकल गई। दूसरी जो लाइट रे वो कुछ इस प्रकार से जाएगी, डेंसर से रेयर में जा रही है तो दूर की तरफ हट जाएगी, कुछ इस प्रकार से हट जाएगी। हटेगी कि नहीं हटेगी? बिल्कुल। एक लाइट रे कुछ इस प्रकार से जाएगी कि ये क्रिटिकल एंगल के ऊपर गिरेगी। क्रिटिकल एंगल कितना है यहाँ पर, क्या निकाल सकते हो? क्या 2 मीडियम हमें दे रखे हैं, 2 वाटर अपने 2 मीडियम अलग अलग दे रखे हैं, तो क्या यहाँ से क्रिटिकल एंगल आप निकाल सकते हो? C इक्वल टू होता है साइन इनवर्स छोटे मियाँ अपॉन बड़े मियाँ, यानी 1/√2, यानी C इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। यानी अगर लाइट रे 45 डिग्री के ऊपर गिरी तो होगा ये कि वो वापस इसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। मतलब ऐसे ही अगर यहाँ पर एक लाइट रे गिरी, ठीक है, तो ऐसे निकलेगी। लेकिन एक लाइट रे अगर 45 डिग्री पर गिरी तो वापस इसी मीडियम में लौट आएगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात। लेकिन ये आपको दिख रहा होगा ये एक प्लेन में नहीं, प्लेन में नहीं है। ऐसे सोचो कि ये 3D है, 3D, ठीक है ना, स्विमिंग पूल है, तो ये एक तरह से सर्कुलर फॉर्म बन जाएगी, मतलब सर्कुलर एरिया बन जाएगा, और वहाँ तक लाइट रे हम देख पाएंगे। मतलब आप अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर एक सर्कुलर रीजन बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये सर्कुलर रीजन बन जाएगा जो है यहाँ पर आपको एक चमक दिखेगी, बाकी कोई चमक दिखेगी नहीं। क्यों?
क्योंकि यही जो लाइट रे हैं यही इंसान की आंखों में गिरेंगी और इंसान को लगेगा कि यहाँ से भाई एक लाइट रे आ रही है, क्योंकि बाकी तो लाइट रे जाएंगी नहीं ना। हमें कोई चीज़ कब दिखती है? जब लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में गिरे। तो केवल ये लाइट रेज जो है, इसके अंदर अंदर वाली जो लाइट रेज हैं, मतलब 45 डिग्री से लेस वाली जो भी लाइट रेज है वो सारी इसमें जाएंगी। मतलब ये जो सर्कुलर जो फॉर्म, सर्कुलर जो पार्ट है, केवल ये जो होगा वो हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। ये लाइट रे वो भी इसमें चली जाएंगी, ऐसा है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ। तो एरिया बताने के लिए अगर इसकी रेडियस पता लग जाए तो मज़ा आ जाएगा। रेडियस निकालने के लिए क्या करें भाई? देखो ये वाली रेडियस होगी ना, ये रेडियस होगी, ये निकालने के लिए देखो, ये एक बात बताओ, ये 45 डिग्री है ना, यही तो रेंज है इसकी, ये 45 डिग्री है। ये जब 45 डिग्री है प्यारे दोस्तों, ये जब 45 डिग्री है तो प्यारे दोस्तों ये एंगल कितना होगा? ये भी तो 45 डिग्री ही होगा ना। और ये अपने पास आर हो गई, ये हमें रेडियस। तो ऐसा कुछ सीन बन गया क्या कुछ ऐसा सीन बन गया कि ये देखो, ये तो हो गया 45 डिग्री, ये हमें आर निकालना है, ये 1 मीटर है, और ये क्या है 90 डिग्री, यानी ये हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन निकल जाएगा तो मजा आ जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर में मतलब आधार और लंब, लंब और आधार में, है ना, ठीक है। तो 1045 डिग्री मजा आ जाए अगर मैं ले लूँ तो 1045 डिग्री जो ले लूँगा मैं, ठीक है, 1045 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपून अपने पास हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ पर आर है, और बेस कितना है? यहाँ पर 1 है, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? यानी 1 मीटर ही आ गई। ओके जी, रेडियस 1 मीटर आ गई तो हमारे पास इसका जो एरिया है वो भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी अपने पास हो जाएगा पाई मीटर स्क्वायर। क्या कुछ इस प्रकार से बना एक पॉइंट सोर्स के लिए, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब की बात देखो, ये दे दिया, चलो लगते हाथ इसको भी कर देते हैं। बाकी मैं सोच रहा था इसको एट द एंड ऑफ चैप्टर हम करते हैं डिस्कस, लेकिन कोई बात नहीं, लगते हाथ ये भी निपट जाएगा। अब की बार जो है क्या बोल रखा है आपको, अब की बार जो है वो ये बोल रखा है कि मीडियम सेम है, लेकिन अब की बार जो सोर्स है वो जो बल्ब नहीं है, नहीं बल्ब नहीं है, नहीं बल्ब नहीं है, बिल्कुल नहीं है बल्ब नहीं है। तो फिर क्या है भाई? क्या है? बल्ब नहीं है तो फिर क्या है? आपको दे रखा है ट्यूबलाइट, एक कितनी मीटर की दे रखी है? क्या डिस्टेंस बता रखी है आपको? नहीं, अच्छा 5 मीटर बता रखा है, 5 मीटर। 5 मीटर की जो है 1 मीटर की गहराई पर ही, यहाँ से 1 मीटर की गहराई पर, 1 मीटर की गहराई पर आपको बोल रखा है कि यहाँ पर जो वो 5 मीटर की क्या है, एक 5 मीटर की एक ट्यूबलाइट हमारे पास रखी हुई है। 5 मीटर की ट्यूबलाइट रखी हुई है। तो हमें बताओ कैसा रीजन बनेगा वो? पहली बात तो रीजन सर्कुलर बनेगा, ठीक है, ट्रायंगल बनेगा, इलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, जो हाइपरबोला बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, पैराबोला बोलूँ मैं, ठीक है। कौन सा क्या बनेगा? पहले बात तो वो हमें बताना है। दूसरी बात हमें ये बताना है कि उसका एरिया कितना होगा। तो एक बात बताओ, इसको कैसे करेंगे भाई? ट्यूबलाइट है, ठीक है, ऐसा सोचो कि पानी है चारों ओर, ठीक है, चारों ओर पानी है, उस पानी में 1 मीटर की गहराई पर एक ट्यूबलाइट रखी हुई है, ठीक है, नीचे ट्यूबलाइट रखी हुई। तो फिर कैसा बनेगा? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस ट्यूबलाइट को बहुत सारे पॉइंट सोर्स के रूप में बना हुआ मान सकता हूँ? कैसे बोल सकता हूँ कि ट्यूबलाइट में जो है पॉइंट, छोटे छोटे जो पॉइंट सोर्सेज हैं, पॉइंट छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, कैसे एज्यूम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, ठीक है, कर सकता हूँ।
तो जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा ना, जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा, जैसे जैसे बताता हूं, यहां से अगर मैं बोलूं ये पॉइंट सोर्स है, अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो इसका एक, अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो इसका एक गोला बनेगा, ठीक है, जैसे ये एक गोला बनेगा, फिर इसके जस्ट पास वाले हैं उसका भी गोला बनेगा, इसका भी एक स्फीयर, उसका भी एक सर्कल बनेगा, उसका भी एक सर्कुलर फॉर्म बनेगी, मतलब एक पॉइंट सोर्स की तरह बनाओ मान सकता हूँ। पहली बात, क्या तुम समझ पा रहे हो? ऐसे समझ रहे हो? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो जब मैं इसको टॉप व्यू देखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन का टॉप व्यू देखूं, अगर मैं इसको अगर सोल्व करना चाहूं, तो मैं इसका टॉप व्यू देखना चाहूँगा। देखो जरा टॉप व्यू क्या होगा। टॉप व्यू अगर मैं देखूं इसका, तो हर एक पॉइंट के लिए एक सर्कुलर फॉर्म बनेगी, ये बात तो मुझे पता है पक्का, और जस्ट इसके पास है तो पास पास वाली जो सर्कुलर फॉर्म बन जाएगी, सर्कुलर शेप बन जाएगी हमें, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, इसकी बात करूं इस वाले की, तो मैं बोल देता हूं कि चलो भैया ये बन गए कुछ इस प्रकार से, जस्ट इसके पास वाले इनफाइनाइट, मतलब ऐसे बोल सकता हूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, वैसे लीनियर अपने पास लाइट सोर्स डेंसिटी है, तो इसके इस प्रकार से, ठीक है ना, और पास पास है तो एक लाइन में बनेंगे, ये भी बात, सेंटर लगभग सेम रहेगा, ठीक है ना, मतलब ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे, समझ रहे हो इतनी बात? ऐसे क्या बोल सकता हूँ ऐसे, तो इसके जस्ट पास वाला कैसे होगा, ओहो ऐसा होगा, फिर 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 ऐसा होगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। एंड कहां पर होगा? ये जो देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो क्या? एंड जो होगा इसका, ये वाला जो है एंड, मान लेते हैं कि इस वाले जो बल्ब का जो सोर्स है उसका ये वाला सर्कल है, और इस वाले का क्या होगा, इस वाले का मान लेते हैं कोई इस प्रकार से, ऐसे, ये एंड हो गया यहाँ, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से शेप बनेगी, ये ठीक है। लास्ट वाला जो लाइट सोर्स होगा उसका एक सर्कुलर फॉर्म बनेगी, उसकी एक सर्कुलर फॉर्म बनेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे सिमिट्री लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, सिमिट्री इस प्रकार से लास्ट वाले की। तो ये जो डिस्टेंस होगी लास्ट वाले को जस्ट एंड पर कंसिडर कर रहे हैं, तो ये वाली जो डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से बनेगी। फिर देखो अगर मैं बनाना चाहूँ इसको ऐसे नीचे बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये शेप ऐसे बनी, फिर ऐसे बनी, और फिर जो लास्ट वाला जो लाइट सोर्स होगा उसका जो है वो इस प्रकार से आएगा सर्कल, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से आएगा सर्कल उसका, ऐसे। तो ये डिस्टेंस तो भैया 5 मीटर बन गई, सही बात है। ठीक है ना, तो ये वाला रीजन तो मैं निकाल लूंगा, रेक्टेंगल है, और बाकी का बचा ये वाला, ये वाला, तो अब पता लग जाएगा। अच्छा इसकी रेडियस क्या होगी लास्ट वाले से, पता है हमें, देखो डाटा सेम है, 1 मीटर की डेप्थ है, 1 मीटर की डेप्थ है, एंड वाले इसको पॉइंट सोर्स करो तो बाहर जो है उसका जो सर्कुलर फॉर्म बनेगी
ठीक है ना, उसके लिए जो सर्कुलर फॉर्म बनेगी उसकी रेडियस क्या होगी, 1 मीटर ही आएगी। अब ये भी हमने निकाला है इसके लिए। जब भी एक पॉइंट सोर्स रखा, कहीं पर भी रखा हो, ऐसे यहाँ पर रख दिया हमने, यहाँ पर रख दिया, तो ऐसे बनेगा, तो चारों ओर जो बनेगा, ठीक है ना, तो उसकी रेडियस कितनी आएगी, 1 मीटर। यानी ये भी 1 मीटर की रेडियस है, ये भी 1 मीटर की रेडियस है, लेकिन सर जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो कितना होगा, हाफ हाफ होगा। यानी πr²/2 और πr²/2 और r=1 है, यानी π/2 + π/2 यानी पाई हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा पाई बाहर वालों का, तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई मीटर स्क्वायर प्लस ये 5 है, ये 5 है, और ये अपने पास हो गई, ये अपने पास कितनी हो गई, 1 मीटर, और ये हो गया 1 मीटर। सही बात है क्या, 2 मीटर, यानी 10 मीटर स्क्वायर, 5 × 10, तो 10 मीटर स्क्वायर हो गया। सही बात है क्या। तो क्या आंसर यही आना चाहिए, 10 + पाई मीटर स्क्वायर, और यही आ रहा है, यस। तो ये अपने पास इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, कितने क्वेश्चन है ऐसे। ओके, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। नोट करो जल्दी से एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आ जाओ, TIR के ऊपर ही है। देखो, अच्छा, हमारे पास एक ये शेप दे रखी है कुछ इस प्रकार से, एग्जाम्पल। अच्छा, ये हमें दे रखा है एक ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर अच्छा सा लेक्चर हम लेके आएंगे, लेकिन अब के लिए आपको बता देते हैं कि एक ऐसी केबल होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसके अंदर एक मीडियम होता है, ठीक है, बहुत सारी कांच की होती हैं, बहुत पतली पतली, जैसे हमारे घरों में सजावट के रूप में आते हैं, वो एक फूलदान आता है, सजावट के लिए फूलदान आता था, उसमें बारीक बारीक बाल टाइप के होते थे, बारीक बारीक जो पतले पतले तार होते थे, उसमें पाइप्स होते थे वाइट के, और जब उसको जलाया जाता था रात को तो वो अलग अलग कलरफुल हमें शो होता था, ठीक है। देखो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या, ऑप्टिकल फाइबर होता ये है कि ये जो एक ऐसी एक केबल होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम जो है इलेक्ट्रिक जो सिग्नल है, ठीक है, या लाइट सिग्नल जो है विदाउट एनी लॉस, एनर्जी लॉस, हम इसको एक मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह हम इसको सेंड कर सकते हैं। जैसे हमारे जो वाईफाई है, जो भी हमारे जो सिग्नल्स आते हैं, जैसे हम कॉल करते हैं फ़ोन के ऊपर, तो हमारे जितने भी नेटवर्क्स हैं, जियो, एयरटेल, जो भी वाईफाई की हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं। सोचो आप एक बात सोचो, जैसे आप यहाँ पर हो, इंडिया में हो, आपको दूसरी जगह मान लो चाइना में बात करनी है, USA में बात करनी है, तो कैसे पॉसिबल हो जाता है कि तुरंत आप फ़ोन लगाते हो और तुरंत आपको कॉल लग जाती है। ये इसी के कारण है, क्योंकि वो सिग्नल केबल्स बिछी हुई हैं, ठीक है ना, हमारे सारे अपने पूरी अर्थ के ऊपर जो हमने केबल्स बिछा रखी इन ऑप्टिकल फाइबर्स की, समुद्रों में भी जाती हैं वो केबल्स, और उनके माध्यम से सिग्नल भेजते हैं हम, ठीक है ना, लाइट सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, क्योंकि लाइट भी एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजते हैं। इस प्रकार से भेजते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जैसे आपने यहाँ से सिग्नल भेजा तो इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये हम अरेंजमेंट करते हैं, ये अरेंजमेंट हम खुद करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है, मान लो एक लाइट रे हमने डाली यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार से हम अरेंजमेंट करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम अरेंजमेंट करेंगे, ये अपने पास, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम अरेंजमेंट करेंगे कि यहाँ पर जब लाइट रे जाएगी ना, तो ये TIR को शो करेगी, क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करेगी, और जब यहाँ पर टकराएगी तो भी TIR को शो करेगी यहाँ पर।
और ऐसे ही जो वो TIR को शो करती जाएगी, ठीक है ना। और मान लो ये एंड है और यहाँ से जो है लाइट रे जो वापस से अपने पास, ठीक है ना, TIR को शो करेगी इस प्रकार से, ठीक है। ये वापस से लाइट रे जब यहाँ जाएगी अपने पास, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से निकल जाए। तो ये सारा ऑप्टिकल फाइबर का होता है मैकेनिज्म। हम आगे डिटेल से बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर। आप ये सोचो कि एक ऐसी डिवाइस है, एक तरह से जब भी लाइट जाएगी इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ये कंडीशन है। क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। क्वेश्चन हमें ये बोल रखा है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है, क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन जो है वो ये है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू दे रखा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है? म्यू दे रखा है। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या रेंज होनी चाहिए, कि क्या रेंज होनी चाहिए ताकि जो यहां पर लाइट रे जो जा रही है ना, यहां पर जो लाइट रे जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दे रखा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करे। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन, यानी कंडीशन ऑफ एन, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ म्यू, कंडीशन ऑन म्यू सच दैट TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स, ठीक है ना, इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। ये हमें कंडीशन पूछिए, ठीक है ना, ये हमारे पास कंडीशन पूछिए। म्यू दे रखा हमें, और ये जो है, हालांकि और भी लेयर्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि लेयर्स नहीं होती, यहाँ पर लेयर्स होती हैं, ठीक है, ये लेयर्स होती हैं। क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि इस म्यू के ऊपर क्या कंडीशन लगाएं, क्या इसकी वैल्यू हो, क्या रेंज हो, ताकि ये लाइट रे हर एक कंडीशन के ऊपर इस ऑप्टिकल फाइबर में क्या हो, ये ऑप्टिकल फाइबर दे रखा है, ठीक है ना, ये अपने पास दे रखा है ऑप्टिकल फाइबर, इस ऑप्टिकल फाइबर में क्या हो, TIR हो, क्या हो, TIR हो। ये हमें कंडीशन दे रखी, ये हमें कंडीशन पूछा है। तो देखो जरा, जब ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं ये जो नॉर्मल से एंगल बना रही है वो बना रही है R, ठीक है, R बना रही है, ओके, R बना रही है। अब ये जो लाइट रे है वो TIR करनी चाहिए, ठीक है ना, इसका मतलब जो TIR करनी चाहिए, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल मान लेते हैं अपने पास, ठीक है ना, यहाँ पर ये मैं बोल देता हूँ कि नॉर्मल से अपने पास ये हो गया फाई, ये हो गया 90, या R हो गया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि ये लाइट रे इस प्रकार से इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो नॉर्मल से जो एंगल बना रही है ये 90 है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एंगल जो होगा वो होगा अपने पास 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस का अपने पास R, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस R। बोलो सही है कि नहीं है? अगर ये एंगल जो है नॉर्मल से, अगर ये ग्रेटर देन एंगल होगा किससे? क्रिटिकल एंगल से। अगर मैं बोलूँ इफ 90 डिग्री माइनस जो R है वो ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से, यानी C से, तो क्या हमें हमेशा TIR मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर 90 डिग्री माइनस R अगर होगा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस R जब होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल। अब कंडीशन हमें निकालनी है म्यू के ऊपर। अच्छा, C कितना है? C, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि साइन C जो होगा वो छोटे वाला अपॉन बड़े वाला, छोटे वाला 1 है और ये म्यू है, यानी 1 अपॉन म्यू। खैर,
90 डिग्री माइनस आर ग्रेटर देन सी होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये कंडीशन फॉलो करेगी तो ही हमें क्या होगा, टी आई आर बनेगा। हमेशा होना चाहिए ये कंडीशन, हमेशा पॉसिबल होने चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि 90 अच्छा आर वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि आई वेरिएबल है, आई वेरी करेगा तो आर वेरी करेगा। तो इस अच्छा आर की वैल्यू कितनी होगी, हो सकती है वेरी वेरी, जैसे जैसे आई बढ़ेगा आई की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है। अच्छा आई देखो म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर करो, हमें पता है कि म्यू1 यानी 1 साइन आई जो है वो होगा म्यू2 साइन आर यानी म्यू साइन आर, है कि नहीं है? अगर आई चेंज होगा तो आर भी चेंज होगा, आई चेंज होगा तो आर भी चेंज होगा, लेकिन मेरे को कंडीशन ये रखनी है 90 डिग्री माइनस आर ग्रेटर देन सी होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन कब होगा सी? अगर मैं ये बोलूं कि आर की जो मिनिमम वैल्यू है यानी 90 डिग्री माइनस आर की जो मिनिमम वैल्यू अगर वो भी सी से बड़ी हो जाए तो 90 उसकी जो आगे आने वाली जो बड़ी वैल्यू वो तो हमेशा सी से होंगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनो, अगर इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ 90 डिग्री माइनस आर जो वो ग्रेटर देन सी है तो ओ देन टी आई आर विल पॉसिबल, ठीक है ना, टी आई आर विल हैपन, टी आई आर इज पॉसिबल, ठीक है ना, इन एवरी केस। क्योंकि मिनिमम जो 90 डिग्री माइनस आर की जो मिनिमम वैल्यू वो ही अगर सी से बड़ी है तो इसकी आगे आने वाली जो वैल्यूज हैं वो तो सी से बड़ी होंगी और हमें टी आई आर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? ये वाली कॉन्सेप्ट ध्यान दो, क्योंकि देखो 90 डिग्री माइनस आर की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि आर की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन हमें तो वो कंडीशन निकालनी है कि भाई साहब ये टी आई आर हो, मतलब ये लाइट आगे नहीं जाए इसी में चली जाए, टोटल जो है ये एंगल अपने पास 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री माइनस आर हो, ये भी 90 डिग्री माइनस आर हो, हमें टी आई आर मिल जाए। ये कब पॉसिबल है? जब इस एंगल की मिनिमम वैल्यू भी ग्रेटर देन सी हो जाए तो इसकी जो आगे मिनिमम से जो बड़ी वैल्यूज है वो तो ऑटोमेटिकली सी से बड़ी हो जाएंगी। अच्छा मिनिमम वैल्यू 90 डिग्री माइनस आर की मिनिमम वैल्यू क्या है? 90 डिग्री माइनस आर की मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ 90 डिग्री माइनस आर मतलब आर की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आर की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आर की मैक्सिमम ऑफ आर, ठीक है ना, सही बात है। और आर मैक्सिमम कब होगा? जब आई मैक्सिमम हो। आर मैक्सिमम कब होगा? जब आई मैक्सिमम हो, मतलब आर मैक्सिमम होगा तो मतलब मैक्सिमम ऑफ आई हो, क्योंकि आर डायरेक्टली रिलेटेड है आई से, ठीक है ना। आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ? आई की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री। हमें एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं करना है, क्योंकि एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया तो वो तो सीधी निकल जाएगी, फिर तो मतलब ही क्या हुआ। हमें ग्रेजिंग 90 डिग्री करना है, समझ रहे हो? ग्रेजिंग 90 डिग्री, ग्रेजिंग 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हो? रेरर से ग्रेजिंग 90, रेरर से जब डेंसर में जाएगी तो क्रिटिकल एंगल आई सी से होकर जाएगी, पता है ना? क्रिटिकल एंगल जो वो दोनों मीडियम के लिए डिफाइन है, एक पेयर ऑफ मीडियम डेंसर और रेयर मीडियम के लिए डिफाइन होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, सुनो, मैं कहना चाहता हूँ अगर आई की मैक्सिमम वैल्यू मतलब अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के समथिंग हो जाए तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ 90 डिग्री माइनस आर जो वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए, और मिनिमम ऑफ 90 डिग्री माइनस आर कब होगा? जब मैक्सिमम ऑफ आर हो, और आर जो है वो मैक्सिमम कब होगा? जब मैक्सिमम ऑफ आई हो, ठीक है ना। और मैक्सिमम आई हो तो हमें पता है कि ये जो आर हो जाता है ना भाई साहब, ये रेयर से डेंसर, वो आर जो वो सी बन जाता है क्रिटिकल एंगल। तो देखो लगाओ कंडीशन,
अगर मैं आई की वैल्यू 90 डिग्री कर दूं, यानी साइन 90 डिग्री कर दूं, तो जो आर है वो साइन सी हो जाता है, साइन सी हो जाता है। अच्छा जी, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो वन ये तो हो गया, तो ये तो चलो ठीक है। हमें यहाँ लेके आओ, हमारी जो बात है यहाँ लेके आओ। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर सी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ आई 90 डिग्री है, तो आर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आर कितना होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो 90 डिग्री माइनस 100 मतलब आर जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री अप्रोक्सीमेट। जब आई 90 डिग्री है तो आर जो है वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए, सी। अरे हमने देखा था कि नहीं देखा था, हमने बता चुके हैं, ये जब डेंसर है ये रेयरर है, तो हमने बोला था जब आप ग्रेजिंग एंगल के ऊपर भेजते हो, यानी अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री पर भेजते हो, तो ये जो एंगल हो जाता है ये सी बन जाता है। यानी आई जब अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री होता है तो आर सी के इक्वल हो जाता है, तो आर इक्वल टू सी हो गया। यानी 90 डिग्री माइनस जो सी है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी होना चाहिए, यानी सी लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। यानी सी जो है लेस देन कितना होना चाहिए, 2c हो गया, और सी लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। और सी इज इक्वल टू साइन सी कितना है, साइन सी, साइन दोनों तरफ ले लेता हूँ, साइन ले लेता हूँ, यानी साइन सी लेस देन साइन 45 डिग्री। और साइन सी कितना है, साइन सी होता है छोटे मियाँ अपॉन बड़े मियाँ, यानी छोटे मियाँ अपॉन बड़े मियाँ। साइन 45 डिग्री कितना आता है, 1/√2। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि भाई साहब जो है ना, भाई साहब कि यहाँ पर मैं भाई साहब मैं बोलूँ कि म्यू ग्रेटर देन √2 होना चाहिए। ये जो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला, क्या समझे इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भर भर के पढ़ा है इसमें। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तुम्हें ये बता दूं मैं, तुम्हें ये बता, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है भाई साहब हमें ये बताओ कि इस म्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए, म्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये जो है लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मुझे पता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये जब डेंसर से रेयर में जाएगा उसका मतलब ग्रेटर देन सी होना चाहिए, 90 डिग्री माइनस आर ग्रेटर देन सी होना चाहिए। अब ये हमेशा वैलिड हो इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि मिनिमम ऑफ 90 डिग्री माइनस आर ग्रेटर देन सी होना चाहिए। मिनिमम ऑफ 90 डिग्री माइनस आर कब होगा, जब आर मैक्सिमम हो। और आर मैक्सिमम कब होगा, जब आई मैक्सिमम हो। आई मैक्सिमम कितना हो सकता है, आई मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। और जब आई मैक्सिमम 90 डिग्री होता है तो आर सी होता है। और जब आर सी होगा तो 90 डिग्री माइनस सी ग्रेटर देन सी अगर मैं कंडीशन पुट कर दूं तो सी की वैल्यू लेस देन 45 डिग्री आती है। साइन दोनों तरफ ले लिया, म्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन √2 होनी चाहिए। अगर म्यू ग्रेटर देन √2 होगा तो हमेशा आपको TIR मिलेगा। क्योंकि ऐसा जरूरी तो ना है जो मैन्युफैक्चरर कंपनी के पास हम जब ये मैन्युफैक्चर करके देते हैं तो उसको सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए बना के देते हैं। ऐसा थोड़ा है कि भाई साहब आप उसको ये बोलोगे कि हाँ पर्टिकुलर इसी एंगल पर डालना तभी इसका TIR होगा, नहीं, वो तो किसी भी एंगल के ऊपर डाल सकता है। हमें अश्योर होना है कि आर की कोई भी वैल्यू ले लो आप, लेकिन म्यू ग्रेटर देन √2 होने चाहिए। मैंने आर की कोई भी वैल्यू ले ली, आर की ऑल वैल्यूज के लिए मैंने आई को वेरी करवा दिया और वो कंडीशन मैंने म्यू के टर्म्स में ले आया, म्यू ग्रेटर देन √2 होना चाहिए। मिनिमम ऑफ आर, मिनिमम ऑफ 90 डिग्री माइनस आर मतलब मैक्सिमम ऑफ आर, आर मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ऑफ आई, मैक्सिमम ऑफ आई वेरी कर सकते हैं 90 डिग्री। और ये हो गया सी, और इससे म्यू की वैल्यू आ गई। अब म्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन √2 है ना तो हमेशा क्या होगा, इसका TIR होगा। खत्म कहानी, एक था राजा एक थी रानी, हो गया। क्वेश्चन अभी और भी हैं लेकिन अभी इसमें नहीं करेंगे क्वेश्चन, अब उसमें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन नहीं है वो, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन वो आज नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए यहाँ से। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है ऑप्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
मैं चाहता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन को टच में ले जाऊँ, आपको हर एक क्वेश्चन को ही आपको फील करवा दूँ, और फिर आपको भविष्य में कभी भी देखना ना पड़े फिर से ऑप्टिक्स के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मैं कल करवाऊँगा। ठीक है, लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप टेकिंग हेल्दी फूड, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड रीड मोर एंड मोर बुक्स, फिलोसफी। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट, तब तक के लिए क्या करना, थैंक यू वेरी मच।